छांदोग्य उपनिषद तृतीय अध्याय। ओंकार रूप ये आदित्य ही देवों का मधु है। द्युलोक वह तिरछा बांस है जिससे छत्ता लटकता है। अंतरिक्ष छाता है और किरणें मधुमक्खियों के बच्चों की तरह हैं। इस आदित्य की पूर्व दिशा की जो किरणें हैं वे छत्तों के पूर्वीय छिद्र हैं। ऋचाएं ही मधुमक्खियां हैं, ऋग्वेद ही पुष्प हैं, सोम आदि अमृत रूप जल तत्व हैं। उन ऋचाओं ने ही ऋग्वेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम, अन्न आदि रस उत्पन्न हुआ। वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ। उसने आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्य का लाल रंग दिख रहा है वही वह रस है। अब आदित्य की जो दक्षिण दिशा की ओर किरणें हैं वे इस छत्ते की दक्षिणवर्ती मधुनाड़ियां हैं। यजुर्वेद की कंडिकाएं ही मधुमक्खियां हैं। यजुर्वेद ही पुष्प है और सोम आदि अमृत ही जल है। यजुर्वेद की कंडिकाओं ने यजुर्वेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस्विता, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्न आदि रस उत्पन्न हुए। वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ। उसने आदित्य के दक्षिण भाग का आश्रय लिया। यह जो आदित्य का श्वेत रूप दृष्टिगोचर हो रहा है यह वही है। अब जो आदित्य के पश्चिमी छोर की किरणें हैं वे ही पश्चिम ओर की मधुनाड़ियां हैं। साम मंत्र ही मधुमक्खियों के रूप में है। साम वेद ही पुष्प है और सोम आदि रूप अमृत ही जल है। उन साम मंत्रों ने सामवेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्न आदि रूप रस उत्पन्न हुए। यह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और आदित्य के पश्चिमी भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्य का कृष्ण रूप है यह वही है। इस आदित्य की जो उत्तरी भाग की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर दिशा की मधुनाड़ियां हैं। अथर्व मंत्र ही मधुमक्खियां हैं। इतिहास पुराण ही पुष्प हैं। सोम आदि रूप अमृत ही जल है। उन अथर्व मंत्रों ने इतिहास पुराण आदि को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्न आदि रस उत्पन्न हुए। वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और आदित्य के उत्तर भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्य का अत्यंत कृष्ण रूप है यह वही है। इस आदित्य की जो ऊपर की ओर की रश्मियां हैं यही ऊपर की मधुनाड़ियां हैं। अदृश्य आदेश ही मधुकर हैं। ब्रह्म ही पुष्प है तथा सोम आदि रूप अमृत ही जल है। उन गुहे आदेशों ने ही ब्रह्म को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इंद्रिय शक्ति, पराक्रम और अन्न आदि रूप रस उत्पन्न हुए। वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और वह आदित्य के ऊर्ध्व भाग में आश्रित हुआ। आदित्य के मध्य भाग में जो उद्वेलित होता हुआ संचरित हो रहा है यह वही है। विश्वेत, कृष्ण, रोहित आदि रूप ही रसों के रस हैं। वेद ही रस हैं और वे उनके भी रस हैं। वे ही अमृतों के अमृत हैं। वेद ही अमृत हैं और वे उनके भी अमृत हैं। इनमें जो रोहित वर्ण का प्रथम अमृत है वसुगण
अग्निदेव के मुख से संयुक्त होकर उसमें जीवन धारण करते हैं। देवगण ना तो खाते हैं ना पीते हैं, वे केवल इस अमृत को देखकर ही तृप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे वसुगण इस रूप से ही विश्रांत पाते हैं और उसी से उत्साहित भी होते हैं। जो इस प्रकार इस अमृत रूप को जानता है, वह वसुगणों में ही कोई एक होता है। वह अग्नि यज्ञ के साथ संयुक्त होकर इस अमृत रूप को देखकर ही तृप्त हो जाता है। इसी रूप से वह ध्यानस्थ होता है और इसी से उत्साहित भी होता है। जब तक सूर्य अपने पूर्व पक्ष से उदित होता है और उसका पश्चिम भाग अस्त होता है, तब तक वसुगणों के अधिकार और स्वराज्य के भागों का उपभोग करता है। यह जो शुक्ल रूप द्वितीय अमृत है, रुद्रगण इंद्रदेव के नेतृत्व में संयुक्त होकर उसमें जीवन धारण करते हैं। वे देवगण ना तो खाते हैं और ना पीते हैं, वे इस अमृत रूप को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को देखकर ही अक्रिय हो जाते हैं और इसी को देखकर उत्साहित भी होते हैं। जो साधक इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह रुद्रगणों में से कोई एक होकर इंद्रदेव के नेतृत्व में इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को देखकर ही अक्रिय हो जाता है और इसी को देखकर उत्साहित होता है। जब तक आदित्य अपने पूर्व भाग से उदित होता और पश्चिम से अस्त होता है, उससे दुगने समय तक उसका दक्षिण भाग उदित होता है और उत्तर भाग अस्त होता है। उतने समय तक वह साधक रुद्रगणों के ही अधिकार एवं स्वराज्य को प्राप्त होता है। अब यह जो कृष्ण रूप तृतीय अमृत है, आदित्यगण वरुण देव के नेतृत्व में उसमें जीवन धारण करते हैं। वे देवगण ना तो खाते हैं ना पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्ति का अनुभव करते हैं। वे इसी रूप से विश्रांत पाते हैं और इसी से उत्साहित हो जाते हैं। जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह साधक आदित्य गणों में से एक होकर वरुण देव के नेतृत्व में अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही अक्रिय होता है और इसी से उद्यमशील होता है। वह सूर्य जब तक दक्षिण भाग से उदित होता और उत्तर भाग से अस्त होता है, उससे दुगने समय तक पश्चिम भाग से उदित होता और पूर्व भाग से अस्त होता है। उतने समय तक वह साधक आदित्य गणों के ही अधिकार एवं स्वराज्य को प्राप्त होता है। यह जो अत्यंत कृष्ण रूप चतुर्थ अमृत है, मरुदगण सोमदेव के नेतृत्व में उसमें जीवन धारण करते हैं। वे देवगण ना तो खाते हैं ना पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को ध्यान में केंद्रित कर अक्रिय होते हैं और इसी से सक्रिय अथवा उद्यमशील भी होते हैं। जो इस प्रकार इस अमृत रूप को जानता है, वह मरुद गणों में से कोई एक होकर सोमदेव के नेतृत्व में इस अमृत रूप को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को ध्यान में केंद्रित कर अक्रिय हो जाता है तथा इसी से सक्रिय भी होता है। वह आदित्य जब तक अपने पश्चिम भाग से उदित होता और पूर्व से अस्त होता है, उससे दुगने समय तक वह उत्तर भाग से उदित होता और दक्षिण भाग से अस्त होता है। उतने समय तक वह साधक मरुदगण के ही अधिकार और स्वराज्य को प्राप्त करता है। आदित्य के मध्य संचरित स्पंदित होता हुआ जो पंचम अमृत है, साध्यगण देव ब्रह्मा के नेतृत्व में उसमें जीवन धारण करते हैं। वे देवगण ना तो खाते हैं
न पीते हैं, वे इस अमृत रूप को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को ध्यान में केंद्रित कर ही ध्यानस्थ हो जाते हैं और इसी से सक्रिय भी हो जाते हैं। जो साधक इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह साध्य गणों में से एक होकर देव ब्रह्मा के नेतृत्व में इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को ध्यान में केंद्रित कर अक्रिय हो जाता है और इसी से वह सक्रिय भी हो जाता है। वह आदित्य जब तक अपने उत्तर भाग से उदित होकर दक्षिण से अस्त होता है, उससे दुगने समय तक वह अपने ऊर्ध्व भाग से उदित होता और नीचे के भाग से अस्त होता है। उतने समय तक वह साधक साध्य गणों के अधिकार और स्वराज्य को प्राप्त करता है। इसके पश्चात उस उच्च स्थिति में वह आदित्य या ज्ञान ना तो उदित होता है ना अस्त होता है, बल्कि वह अकेला ही मध्य में स्थित रहता है। उस विषय में यह श्लोक है। यह सुनिश्चित है कि उस ब्राह्मी स्थिति में सूर्य या ज्ञान का ना कभी अस्त होता है और ना उदित होता है। हे देवगण, हम इस सत्य के द्वारा उस ब्रह्म सृष्टि व्यवस्था के विपरीत ना हो। इस प्रकार जो साधक इस ब्रह्मोपनिषद अर्थात ब्रह्म के निकटवर्ती ज्ञान को जानता है, उसके लिए सूर्य या ब्रह्म ना तो उदित होता है ना अस्त होता है। वह सर्वदा प्रकाश में ही रहता है। यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्रजापति से कहा था। देव प्रजापति ने मनु से कहा और मनु ने प्रजा के लिए अभिव्यक्त किया था। उद्दालक ऋषि को उनके पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा आचार्य अपने सुयोग्य शिष्य को करे। आचार्य अन्य किसी से इसका उपदेश ना करे, भले ही उन्हें समुद्र से परिवेष्टित धन से परिपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान उस धनेश्वर्य से अधिक बढ़कर है। गायत्री ही यह सब भूत अर्थात दृश्यमान है। जो कुछ भी जगत में प्रत्यक्ष दृश्यमान है वह गायत्री ही है। वाणी ही गायत्री है और वाणी ही संपूर्ण भूत रूप है। गायत्री ही सब भूतों का गान करती है और उनकी रक्षा करती है। जो वह गायत्री है वह सर्वभूत रूप है, वही पृथ्वी है, क्योंकि इसी में सर्वभूत अवस्थित है और इसका वे कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। जो भी ये पृथ्वी है वह प्राण रूप गायत्री ही है, जो पुरुष के शरीर में समाहित है, क्योंकि इसी में वे प्राण अवस्थित हैं और इस शरीर का वे उल्लंघन नहीं करते। जो भी पुरुष के शरीर में अवस्थित है वही अंतः हृदय में स्थित है, क्योंकि इसी अंतः हृदय में वे प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं और इस हृदय का वे उल्लंघन नहीं करते। वह गायत्री 4 पदों वाली तथा 6 प्रकार की है। वह वैदिक ऋचाओं में अभिव्यक्त हुई है। गायत्री रूप में व्यक्त पर ब्रह्म की यह वेद वर्णों में वर्णित महिमा है, परंतु वह विराट पुरुष उससे भी बड़ा है। यह समस्त भूतों से विनिर्मित प्रत्यक्ष जगत उसका ही एक पाद है। उसके शेष 3 पाद अमृत स्वरूप प्रकाश में आत्मा में अवस्थित हैं। वह जो विराट ब्रह्म है वह पुरुष के बहिरंग आकाश रूप में है और जो भी वह पुरुष के बहिरंग आकाश रूप में है वही पुरुष के अंतरंग आकाश रूप में है। जो भी
पुरुष के अंतरंग आकाश रूप में है, वही पुरुष के अंतः हृदय के अंतरंग आकाश रूप में है। वह अंतरंग आकाश सर्वदा पूर्ण और अपरिवर्तनीय नित्य है। जो साधक इस प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप को जानता है, वह सर्वदा पूर्ण और अपरिवर्तनीय विभूतियां प्राप्त करता है। उस अंतः हृदय के 5 देवों से संबंधित 5 विभाग हैं। जो इसका पूर्ववर्ती विभाग है, वह प्राण है, वह चक्षु है, वह आदित्य है, वह तेजस है और वह अन्न आदि है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह तेजस्वी और अन्न की शक्ति से युक्त होता है। जो इसका दक्षिणवर्ती विभाग है, वह व्यान है, श्रोत्र है, चंद्रमा है, श्री संपदा है एवं यश है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह विभूतिवान और यशस्वी होता है। जो इसका पश्चिमी विभाग है, वह अपान है, वह वाणी है, वह अग्नि है, वह ब्रह्म तेज है एवं वह अन्न आदि है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह ब्रह्म तेज एवं अन्न की शक्ति से युक्त होता है। जो इसका उत्तरी विभाग है, वह समान है, वह मन है, वह पर्जन्य है, वह कीर्ति और वही विष्टि अर्थात शारीरिक आकर्षण है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह कीर्तिमान और विष्टिमान होता है। इसका जो ऊर्ध्व विभाग है, वह उदान है, वह वायु है, वह आकाश है, वह ओज है और वही महा है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह ओजस्वी और महत्ववान अर्थात महानता युक्त होता है। वे 5 ब्रह्म पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं। जो पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपालों इन 5 ब्रह्म पुरुषों को जानता है, उसके कुल में वीर बालक उत्पन्न होता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाला होता है। अतः स्वर्गलोक के द्वारपालों इन 5 ब्रह्म पुरुषों को जानकर इनकी उपासना करने योग्य है। जो इस स्वर्गलोक से ऊपर ये परम ज्योत प्रकाशित होती है, जो इस संपूर्ण विश्व के पृष्ठ पर सबके ऊपर प्रकाशित होती है, वही ज्योत पुरुष की अंतः ज्योत के सदृश है। उस ज्योत के दर्शन का उपाय ये है कि स्पर्श द्वारा शरीर में उष्णता का ज्ञान होता है और उसके श्रवण का उपाय ये है कि कानों के मूंदने से रथ ध्वनि, बैल का डकारना और प्रदीप्त अग्नि के शब्द के सदृश निनाद होता है। वह ज्योत दर्शनीय और श्रवणीय है। उसकी इस प्रकार उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है, वह शोभावान और कीर्तिवान होता है। यह संपूर्ण जगत निश्चय ब्रह्म स्वरूप है। यह उसी से उत्पन्न होता, उसी में लय होता, उसी से संचालित होता है। राग द्वेष से दूर शांत भाव से उसी की उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही पुरुष संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प धारण करता है, वैसा ही मरने के बाद होता है। अतः पुरुष को सत्संकल्प करने चाहिए। वह परमात्मा प्राण स्वरूप मनोमय शरीर वाला दीप्यमान सत्संकल्पवान आकाश सदृश विराट स्वरूप वाला संपूर्ण जगत का रचयिता, संपूर्ण कामनाओं वाला, संपूर्ण गंध एवं रस संपन्न
सर्वत्र संव्याप्त, वाणी रहित तथा भ्रम शून्य है। हृदय गुहा में अवस्थित यह आत्मा धान से, जौ से, सरसों से, सांवा से या शामक तंडुल से भी सूक्ष्म है तथा हृदय गुहा में स्थित ये आत्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक या इन सब लोकों से भी विराट है। जो संपूर्ण जगत के रचयिता, संपूर्ण कामनाओं वाला, संपूर्ण गंध एवं रस से संपन्न, सर्वत्र संव्याप्त, वाणी रहित तथा ब्रह्म शून्य है, वह आत्मा हृदय गुहा में अवस्थित है। यही ब्रह्म है। शरीर छोड़कर जाने में हम इसी को प्राप्त होंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और इसमें वह संशय नहीं करता, तो वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसा शांडिल्य का कथन है। वह कोश जिसका उदर अंतरिक्ष है, जिसका मूल पृथ्वी है, जो कभी जीर्ण नहीं होता, दिशाएं इसके कोणों के रूप में है, आकाश इसका ऊपर का छिद्र है। वह कोश वसुधाम अर्थात प्राणों की स्थापना का स्थल है। उसी में यह संपूर्ण विश्व अवस्थित है। उस कोश की पूर्व दिशा जुहू नाम की है, दक्षिण दिशा रागी नाम की है तथा उत्तर दिशा सुभूता नाम की है। उन दिशाओं के पुत्र रूप वायु हैं। इस प्रकार जो पुरुष वायु को दिशा पुत्र के रूप में जानता है, वह पुत्र प्राप्ति के निमित्त रोदन नहीं करता। चूंकि हम दिशाओं के पुत्र रूप में वायु को जानते हैं, अतः हम पुत्र प्राप्ति के निमित्त ना रोएं। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ अन्नमय कोश के आश्रय में जाता हूं। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ प्राणमय कोश के आश्रय में जाता हूं। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ भू अर्थात मनोमय कोश के आश्रय में जाता हूं। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ भुवा अर्थात विज्ञानमय कोश के आश्रय में जाता हूं। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ स्वः अर्थात आनंदमय कोश के आश्रय में जाता हूं। जब हमने कहा कि हम प्राण के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि ये समस्त भूत तत्व प्राण ही हैं। हम उसी के आश्रय में हैं। जब हमने कहा कि हम भू के आश्रय में हैं, तो इसका आशय है कि हम पृथ्वी के आश्रय में हैं। हम अंतरिक्ष के आश्रय में हैं। हम द्युलोक के आश्रय में हैं। तदनंतर जब हमने कहा कि हम भुवा के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि हम अग्नि के आश्रय में हैं। हम वायु के आश्रय में हैं। हम आदित्य के आश्रय में हैं। तथा जब हमने कहा कि हम सोहा के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि हम ऋग्वेद के आश्रय में हैं। हम यजुर्वेद के आश्रय में हैं तथा हम सामवेद के आश्रय में हैं। यहाँ यही कहा गया है, सुनिश्चित रूप से पुरुष ही यज्ञ है। पुरुष के जो प्रथम 24 वर्ष हैं, वे प्रातः सवन हैं, क्योंकि गायत्री 24 अक्षरों वाली है और प्रातः सवन गायत्री छंद से संबंधित है। वसुगण प्रातः सवन के अनुगामी हैं। प्राण ही वसुगण हैं, क्योंकि ये सबको आवास देने वाले हैं। यदि इस प्रातः सवन की आयु 24 वर्ष की अवधि में कोई कष्ट उत्पन्न हो, तो इस प्रकार कहे, प्राण रूप वसुगण हमारे प्रातः सवन को मध्यान्ह दिन सवन के साथ एकीभूत कर दें, जिससे हम प्राण रूप वसुगणों के मध्य में ही यज्ञ करते हुए उनसे विमुख ना हो, संयुक्त रहें। ऐसा कहने पर वह उस कष्ट से छूटकर निरोग
हो जाता है। तदनंतर जो आगे 44 वर्ष की अवधि है वह माध्यान्ह दिन सवन है। त्रिष्टुप छंद 44 अक्षरों का है और माध्यान्ह दिन सवन त्रिष्टुप छंद से संबंधित है। रुद्रगण माध्यान्ह दिन सवन के अनुगामी हैं। निश्चय ही प्राण रुद्र हैं, क्योंकि ये संपूर्ण प्राणियों को रुलाते हैं। इस माध्यान्ह दिन सवन की आयु में कोई कष्ट उत्पन्न हो तो इस प्रकार कहे, प्राण रूप रुद्रगण हमारे माध्यान्ह दिन सवन को तृतीय सवन के साथ एकीभूत कर दें, जिससे हम प्राण रूप रुद्रगणों के मध्य यज्ञ करते हुए उनसे विमुख ना हो। ऐसा कहने पर वह उस कष्ट से छूटकर निरोग हो जाता है। अब जो 48 वर्ष की अवधि है वह तृतीय सवन है। जगती छंद 48 अक्षरों का है तथा तृतीय सवन जगती छंद से संबंधित है। आदित्यगण इस तृतीय सवन के अनुगामी हैं। प्राण ही आदित्य गण हैं, क्योंकि ये ही संपूर्ण विषयों को ग्रहण करते हैं। इस तृतीय सवन की आयु में यदि कोई कष्ट उत्पन्न हो तो इस प्रकार कहे, प्राण रूप आदित्य गण हमारे तृतीय सवन को संपूर्ण आयु के साथ एकीभूत कर दें। हम प्राण रूप आदित्य गणों के मध्य यज्ञ करते हुए उनसे विमुख ना हो। ऐसा कहकर वे उस कष्ट से मुक्त होकर निरोग हो जाते हैं। इस उपासना को जानने वाले ऐतरेय महिदास ने कहा था, हे रोग, तू मुझे क्यों संतप्त करता है? मैं निश्चय ही इससे मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वे रोग से मुक्ति पा जाते थे और 116 वर्ष तक जीवित रहे। जो साधक इस प्रकार इस उपासना को जानता है वे 116 वर्ष तक जीवित रहता है। जो साधक खाने एवं पीने की इच्छा तो करता है, पर जो इसमें आसक्त नहीं होता, यही उसकी दीक्षा है। फिर जो खाता है, जो पीता है और जो उसमें प्रसन्न होता है, वह उपसदों का स्थान प्राप्त करता है। तथा जो हंसता है, जो भक्षण करता है एवं जो मैथुन करता है, वह स्तुति के स्तोत्रों को प्राप्त करता है। तथा जो तप, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा और सत्य वचन से युक्त है, वे उस साधक की दक्षिणा है। प्रसूता माता को लोग कहते हैं, ये प्रसूता होगी अथवा ये प्रसूता हुई। वह काल पुरुष का पुनर्जन्म है तथा मृत्यु अव्रत स्नान के सदृश है। घोरांगिस रस ऋषि ने देवकी पुत्र भगवान कृष्ण को यह तत्व दर्शन समझाया, जिससे कि वे अन्य उपासनाओं के संबंध में पिपासा मुक्त हो गए थे। साधक को मृत्यु काल में इन 3 मंत्रों का स्मरण कराना चाहिए। तुम अक्षय अनश्वर स्वरूप हो, तुम अच्युत अटल पतित ना होने वाले हो, तुम अति सूक्ष्म प्राण स्वरूप हो। इस विषय में 2 ऋचाएं निर्दिष्ट हैं। तमिस्त्रा अर्थात अज्ञान रूप को दूर करने वाले पर ब्रह्म के प्रकाश को देखते हुए और आत्म ज्योति को देखते हुए हम देवों में दैदीप्यमान सूर्य रूप सर्वोत्तम ज्योति को प्राप्त हुए। मन ब्रह्म स्वरूप है, इस प्रकार उपासना करे। ये आध्यात्मिक विवेचन है। आकाश ब्रह्म स्वरूप है, इस प्रकार उपासना करे। ये आदिदैविक विवेचन है। इस प्रकार यह आध्यात्मिक और आदिदैविक दोनों का विवेचन हुआ। वह मनोमय ब्रह्म 4 पादों वाला है। वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये 4 पाद हैं। ये आध्यात्मिक विवेचन हुआ। इसी प्रकार आदिदैविक विवेचन में आकाश रूप ब्रह्म 4 पादों का है। अग्नि, वायु, आदित्य
और दिशाएं ये चार पाद हैं। इस प्रकार ये आध्यात्मिक और आधिदैविक दोनों का विवेचन हुआ। वाणी ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वह अग्नि रूप ज्योति से दीप्तिमान और तेजस्वी होती है। जो साधक इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्म तेज के द्वारा दैदीप्यमान और तेजस्वी होता है। प्राण ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वह वायु रूप ज्योति से दीप्तिमान और तेजस्वी होता है। जो साधक इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्म तेज के द्वारा दैदीप्यमान और तेजस्वी होता है। चक्षु ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वह आदित्य रूप ज्योति से दीप्तिमान और तेजस्वी होता है। जो साधक इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्म वर्चस्व से दैदीप्यमान और तेजस्वी होता है। श्रोत्र ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वह दिशाओं रूपी ज्योति से दीप्तिमान और तेजस्वी होता है। जो साधक इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्म वर्चस्व से दैदीप्यमान और तेजस्वी होता है। आदित्य ही ब्रह्म है, ऐसा विवेचन मिलता है। उसी की विविध व्याख्याएं की जाती हैं। आदि में ये असत रूप अदृश्य ही था। तदनंतर वह सतरूप प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। वह विकसित होकर अंडे में परिवर्तित हुआ। कालांतर में वह अंड विकसित होकर फूटा। उसके दो खंड हुए, एक रजत, दूसरा स्वर्ण। उनमें जो खंड रजत रूप प्रकट हुआ वह ये पृथ्वी है, और जो स्वर्ण रूप खंड प्रकट हुआ वह द्युलोक है। उस अंडे का जो जरायु भाग था वह पर्वत है, जो उल्ब भाग था वह मेघ युक्त कोहरा है। जो धमनियां थी वे नदियां हैं, तथा जो मूत्राशय का जल था वह समुद्र है। उस अंडे से जो उत्पन्न हुआ वह आदित्य ही है। उससे विस्फोट जन्य तीव्र घोष उत्पन्न हुआ। उसी से संपूर्ण प्राणी और संपूर्ण भोग साधन उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए आदित्य के उदय और अस्त होने पर तीव्र घोष होता है, और समस्त प्राणी एवं संपूर्ण भोग साधन विकसित होते हैं। इस प्रकार जो आदित्य ही ब्रह्म है ये जानकर उपासना करता है। इसके समय सुखप्रद घोष सुनाई देते हैं और उसे सुख प्रदान करते हैं, संतोष प्रदान करते हैं।